अबनाए अमीर शरीयत, जानशीन अमीर शरीयत, कायद अहरार इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद अबू मुआविया अबू ज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत और सियादत में तमाम चारों के चारों अबनाए अमीर शरीयत इस जगह पे आए। उस वक्त आए कि जब यहाँ कुछ नहीं था, चटियल मैदान था। एक रात में फरवरी के महीने में सख्त सर्दियों में यहाँ वो लोग मौजूद हैं जिनको वो जुमा पढ़ने की सआदत हासिल हुई, वो जुमा पढ़ने की सआदत हासिल हुई। रहीम यार खान के लोग बहुत ही मोहब्बत वाले साथी हैं हमारे। वो पहला काफिला है जो यहाँ पहुँचा, उस दौर में पहला काफिला है जो 27 फरवरी 1976 को जब इस मरकज़ अहरार की इफ्तिताही तकरीब हुई, इसी मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, तो पहला काफिला जो सर बकफ सर बुलंद हमारे अहरार कारकुनों को यहाँ पहुँचा, वो मजलिस अहरार इस्लाम रहीम यार खान के कारकुनान थे जो यहाँ तशरीफ़ लाए। 4 से 5 अजला की पुलिस ने इस पूरे शहर को अपने घेरे में लिया। पता नहीं यहाँ क्या हो जाएगा। 1976 से 2021 आ गया, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। रास्ते रोके गए, हमारे रोके गए, काम करने से रोका गया, हमें रोका गया, रुकावटें हमारे मुकाबले में खड़ी की गई। आज भी आप ये इज्तिमा कर रहे हैं। हम इंतजामिया के मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें इसकी इजाजत दी, लेकिन दुश्मन से बाखबर रहना चाहिए, अपने दुश्मन को पहचानना चाहिए। दुश्मन ने, आप क्या समझते हैं, कोशिश नहीं की? पता नहीं 20 दरखास्तें वहां गई कि यह इज्तिमा नहीं होना चाहिए, इस इज्तिमा को रुकवाए। इंतशार पैदा होता है, हरासमेंट करते हैं, परेशान किया जाता है। आज तक किसी एक कादियानी को कोई नुकसान पहुंचाया हो? आज तक किसी एक कादियानी के किसी मकान के शीशे को भी तोड़ा हो? बल्कि अहरार की मोहब्बत से, अहरार की दावत से, अहरार की कोशिशों से इन्हीं के घरों से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये तो वो है कि जो अपने अंदर के लोगों को भी उनकी बेचैन होने की वजह से, कि जब वो उन पर कुफर वाज़े होना शुरू होता है तो फिर उनमें बेचैनी पैदा होती है। जब बेचैनी पैदा हो जाती है फिर वो दीन की तरफ आने का दाइया पैदा होता है। वो इस्लाम कबूल करने के लिए कोशिश करते हैं, राब्ता करते हैं। इनको इल्म हो तो फौरन उनको मरवा दिया जाता है। कितने लोगों को मरवाया गया यहाँ पर। राना अबरार एक शख्स था जो मुसलमान था, कत्ल तो हमारे मुसलमान यहाँ हुए, लाशें हमने यहाँ इस रब्बा में उठाई, चनाब नगर में उठाई। कादियानियों को किसकी लाश उठानी पड़ी? कोई जख्मी भी उठाना पड़ा? कोई सबूत दे अहरार की 1976 से 2021 तक की तारीख में कोई नुकसान हुआ हो, जानी नुकसान, माली नुकसान, अमलाक का नुकसान, सरकारी अमलाक का नुकसान, कुछ भी तो नहीं हुआ अब तक। और यही दलील है और सबूत है हमारे पुरअमन होने का। हमारी जिद्दोजहद अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद है। हमारी जिद्दोजहद गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की तरफ लाने की जिद्दोजहद है। हमारी जिद्दोजहद इस शहर को आज़ाद शहर वैसा ही देखना चाहते हैं हम। हमारी जिद्दोजहद इसके लिए है कि हम इस शहर को वैसा ही आज़ाद शहर देखना चाहते हैं इस तरह के पाकिस्तान के दूसरे शहर आज़ाद हैं। इस शहर का कोई कोना ऐसा नहीं कि जो कादियानियों के सीसीटीवी कैमरों की जद में ना हो। यहाँ से कोई शख्स आज़ादाना तौर पर गुजर नहीं सकता, यहाँ पर कोई शख्स आज़ादाना तौर पर फिर नहीं सकता। हम यरूशलेम में खड़े हैं, हम इसराइल में फिर रहे हैं क्या? हम इस वतन अजीज पाकिस्तान के बासी हैं, हमें यहाँ रहने का मुकम्मल हक हासिल है और हम अपना हक लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इस शहर को आज़ाद करवा कर रहेंगे। इस शहर के एक एक शख्स को कलमा पढ़वाना और उसको दायरा इस्लाम में दाखिल करना ये हमारा अज़्म है और हम इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है रब से कि हम इस अज़्म में कामयाब होकर रहेंगे। हम अपने दावती पैगाम को पूरी दुनिया तक आम करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्लूब, आपके तरीके, आपके तर्ज अमल पर चलेंगे इंशाअल्लाह। आपने 13 साल मेहनत की, मुशक्क़तें बर्दाश्त की, अल्लाह तबारक व तआला की पूरी नुसरत, मदद
कुव्वत, ताकत आपके शामिल हाल थी, लेकिन नबी को भी 13 बरस लगे, 13 बरस तकलीफें बर्दाश्त की। उसके बाद 8 हिजरी में आके फतह मक्का हुआ, फिर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह हुआ, पूरा मक्का इस्लाम में आया, फतह हासिल हुई, गलबा मिला। हम तो बहुत अदना हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं, रब से मांगते हैं। हमारे बड़ों ने भी रब से ही मांगा, यहाँ पे डेरा जमा दिया, अल्लाह इसको आबाद रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये कोशिश जारी है, 10 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 10 इस्लाम कबूल करेंगे, सैकड़ों इस्लाम कबूल करेंगे। एक वक्त आएगा कि ये पूरा का पूरा चनाब नगर जो है ये मजलिस अहरार इस्लाम का मरकज होगा। एक एक घर पर अहरार का अलम बुलंद होगा, यहाँ पर एक एक घर में से अहरार का रजाकार निकलेगा। यहाँ से ये मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया, ये मुल्क खत्म नबूवत के नाम पर हासिल किया, ये मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आपकी इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हासिल किया। और जब यहाँ पर भी अगर नामूस रिसालत के डाकू मौजूद हों, अकीदा खत्म नबूवत पर डाका डालने वाले मौजूद हों, तो फिर हम मुसलमानों का यहाँ रहना कैसा है? हम कैसे मुसलमान हैं कि हम नबी के दुश्मन को बर्दाश्त किए हुए हैं? हमने इसलिए बर्दाश्त किया है कि हमने लड़ना नहीं। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर कितने काफिरों को इस्लाम में दाखिल कर दिया, कितने लोग हुजूर के उस सब्र पर, आपके उस जुल्म व तशद्दुद बर्दाश्त करने के नतीजे में, आपकी कुर्बानियां देने के नतीजे में अल्लाह ने इनाम दिया, अल्लाह ने उनको नवाजा, अल्लाह ने नुसरत की और उसका वादा कर रखा था। फिर फतह मिली, फिर माल भी आया, अफराद भी आए, ताकत भी आई, कुव्वत भी आई, हुकूमत भी कायम हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसी मनहज पर कायम हैं, उसी तरीके पर चल रहे हैं। अफराद भी आएंगे, जगह भी मिलेगी, कुव्वत भी कायम होगी, हुकूमत इलाहिया का निज़ाम भी कायम होगा, खत्म नबूवत का फरेरा भी लहराएगा हर जगह पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।